प्राचीन भारत की शुरुआत बहुत पुरानी बात है। जब पूरी दुनिया में लोग छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, तब भारतवर्ष में इंसान धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ था। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी महान नदियाँ। इन नदियों के किनारे इंसानों ने बसना शुरू किया और यहीं से भारतीय सभ्यता का आरंभ हुआ। एक सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोग रहने लगे। यही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी नगरीय सभ्यता थी। लोगों ने पक्की ईंटों के घर बनाए। शहरों में सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। नालियों की व्यवस्था बहुत अद्भुत थी। लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ, कपास उगाते थे। उनके पास सोने चांदी के आभूषण, सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन थे। यहाँ तक कि उनके पास तौलनाप की भी व्यवस्था थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मुहरों, सील्स पर बैल, हाथी और रहस्यमय चिन्ह मिलते हैं। आज भी विद्वान यह पता नहीं लगा पाए हैं कि उनकी लिपि का सही अर्थ क्या था। एक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर आए आर्य, जो मध्य एशिया से भारत आए थे। वे लोग गंगा यमुना के मैदानों में बसने लगे। यहीं से शुरू हुआ वैदिक काल। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे। गाय, घोड़े और अग्नि उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे। समाज गोत्र, परिवार और जनपदों में बंटा था। धीरे धीरे राज्य और राजाओं का उदय हुआ। यही वह समय था जब ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए और वेद उपनिषदों में गहरी बातें लिखी। आत्मा, ब्रह्मा और धर्म की खोज इसी समय शुरू हुई। एक महाकाव्यों का समय 600 ईसा पूर्व 200 ईस्वी। इसी युग में दो महान महाकाव्य जन्मे। रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। महाभारत, पांडव और कौरवों का युद्ध। महाभारत में भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को मिला, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। एक नए धर्मों का उदय। वैदिक यज्ञ और कर्मकांडों से हटकर लोग नया मार्ग खोजने लगे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और अहिंसा का संदेश दिया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया और सत्य हिंसा पर जोर दिया। इसी समय भारत में शिक्षा और विचारधारा का अद्भुत विकास हुआ। एक वेद, ज्ञान का महासागर। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। 4 वेद बने, जिन्हें ऋषियों ने मंत्रों और स्तुतियों के रूप में रचा। एक ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य जैसे देवताओं को पूजा गया। यह सबसे प्राचीन वेद है। एक सामवेद, इसमें संगीत और सामगान है। वैदिक मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने का उल्लेख मिलता है। इसे संगीत का मूल कहा जाता है। एक यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियाँ बताई गयी। किस प्रकार से यज्ञ करना है, क्या मंत्र बोलने हैं, सब इसमें लिखा है। एक अथर्ववेद, इसमें जीवन की रोजमर्रा की बातें, चिकित्सा, जादू टोना और घरेलू प्रयोग बताए गए। महाकाव्यों का युग एक जीवंत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर नदियाँ गुनगुनी धारा की तरह बह रही थीं और जंगल, पहाड़, मैदान अपनी अनोखी छटा बिखेर रहे थे। उस समय का भारत वैदिक संस्कारों और राजवंशों का देश था। तभी एक ऐसा युग आया जिसे हम महाकाव्यों का युग कहते हैं। इस युग में 2 अद्भुत कहानियां पूरे भारत में गूंज उठीं, रामायण और महाभारत। रामायण का युग। अयोध्या के राजा राम अपने सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी जीवन यात्रा और वीरता की कहानियां लोगों के मन में आदर्श बन गईं। राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया। लंका विजय की गाथा ने साहस, नैतिकता और धर्म के मार्ग को उजागर किया। राम का जीवन यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह हमेशा विजयी होती है। महाभारत का युग। रामायण के बाद आया महाभारत का समय। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों के बीच हुआ युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश आज भी धर्म, कर्म और जीवन के सही मार्ग की प्रेरणा देता है। इस युग ने न केवल वीरता और युद्ध की कहानियां दी, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और नैतिकता की नींव भी मजबूत की। यह युग भारत की आत्मा की कहानी था, जहाँ सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा विजय होती है। महान साम्राज्यों का उदय। भारत की धरती पर समय समय पर कई महान साम्राज्यों का उदय हुआ। मगध, मौर्य और गुप्त साम्राज्य ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पूरे भारत को एक नई पहचान दी। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्ति और प्रशासन की मिसाल पेश की। उनके पुत्र अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज्य में तथा विदेशों में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उनका संदेश आज भी विश्व को प्रेरणा देता है। इसके बाद आया गुप्त काल, जिसे हम भारत
भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भारत ने अद्वितीय योगदान दिया। आर्यभट्ट ने खगोल और गणित में खोज की, कालिदास ने कविता और नाटक में उत्कृष्टता दिखाई और मंदिरों और शिल्पों ने भारतीय संस्कृति की सुंदरता को अमर किया। यह युग न केवल साम्राज्यों की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति की सर्वोच्चता का भी परिचायक था। ज्ञान का केंद्र। प्राचीन भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय खिले, जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते। यहाँ केवल धर्म और दर्शन नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि गणित, विज्ञान, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में भी अद्भुत ज्ञान दिया जाता था। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में नए आयाम खोले और शून्य का महत्व बताया। वहीं चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद की नींव रखी, जिससे रोगों का इलाज और चिकित्सा शास्त्र उन्नत हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ाई का स्तर इतना उच्च था कि भारत को विश्व का ज्ञान और विद्या का केंद्र माना जाने लगा। इस काल में ज्ञान की ज्योति इतनी प्रखर थी कि उसकी रोशनी ने न केवल भारत बल्कि विदेशों के विद्वानों को भी आकर्षित किया।